नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो इट इज अ वेल नोन फैक्ट कि इंडियन गवर्नमेंट काफी बड़े तरीके से आज के टाइम पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रही है ना। उसके चलते आपको यह मालूम होगा कि लिथियम की जो अवेलेबिलिटी है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करती है। नाउ दिस इज ऑल्सो एन ओपन सीक्रेट कि इंडिया का जो लिथियम का आज के डेट में रिक्वायरमेंट है वो मैक्सिमम इंपोर्ट्स के माध्यम से पूरा होता है। इनफैक्ट जो हमारा मैक्सिमम इंपोर्ट है वो आज के टाइम पे लिथियम का चाइना से ही हो रहा है। इस चीज में, इस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए अब इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है दैट दे आर गोइंग टू एक्वायर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लिथियम माइंस इन द कॉन्टिनेंट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। आप यहां पे देख सकते हैं, बिजनेस लाइन की यह खबर है, इंडिया टू एक्वायर लिथियम एंड कोबाल्ट माइंस इन साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। यह खबर जस्ट आज से 2 दिन पहले ही सामने आई है। इसके बारे में बात करने वाला हूं और साथ ही में आज से कुछ महीने पहले इंडियन गवर्नमेंट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट साइन किया था विद अर्जेंटीनियन गवर्नमेंट सो दैट हम लोग स्ट्रेटेजिक मिनरल्स को सिक्योर कर सकें। इसको लेकर भी हम लोग ब्रीफली बात करेंगे कि व्हाट इज द प्राइमरी रीजन कि इंडियन गवर्नमेंट ने साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टिनेंट्स को यहां पर चुना है। और यह भी पहली बार हो रहा है कि इंडिया जो है वो बाहर जाकर के माइंस को एक्वायर करने वाली है। इसके पहले आपने देखा होगा कि गैस के चलते हमने ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को फॉर्म किया था, प्राइमरीली इस पर्पस के लिए कि अगर हमें कहीं और जाकर कोई गैस की जो रिजर्वॉयर्स हैं उनको एक्सप्लॉइट करना है तो हम ओवीएल को वहां पर भेजेंगे। उसी चीज के लिए इंडिया ने एक नई कंपनी को भी स्थापित किया है, उसके बारे में भी बातचीत करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी ऐप पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल अनिरुद्ध15A। ऑल राइट, सो सबसे पहले तो ये इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा कदम है क्योंकि पहली बार हमने इस तरह की अनाउंसमेंट करी है कि हम लोग स्ट्रेटेजिक मिनरल्स को एक्वायर करने के लिए विदेश में जाकर के माइंस को एक्वायर करने वाले हैं, और वो भी हम लोग लिथियम और कोबाल्ट माइंस को एक्वायर करने वाले हैं इन वेरियस कंट्रीज विच इंक्लूड्स ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, बोलिविया एंड चिली। तो साउथ अमेरिका में बेसिकली जो हमारा फोकस है वो इन 3 कंट्रीज के ऊपर रहने वाला है। नाउ सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये वाली जो कंट्रीज हैं इसमें ऐसा क्या खास है। आपके सामने कुछ मैप्स शो करने वाला हूं। ये आप देख सकते हैं, ये लिथियम प्रोडक्शन दिखाता है ओवर द टाइम इन लैटिन अमेरिका, और ये जो इतना बड़ा, ये जो ग्रीन वाला आप पार्ट देख पा रहे हैं, ये सारा का सारा जो प्रोडक्शन है ये आया है फ्रॉम द कंट्री ऑफ चिली। जी हाँ, ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है और दुनिया का एक बहुत ही बड़ा प्रोड्यूसर और बहुत ज्यादा रिजर्व्स रखने वाली कंट्री मानी जाती है। आप देख सकते हैं कंसिस्टेंटली ये यहां से शुरू होते होते इसने इस पीक को टच किया है इन द ईयर ऑफ 2019। सिमिलरली ये वाला जो आप ब्लू वाला पार्ट देख सकते हैं, ये वाला पार्ट शो करता है फॉर द कंट्री ऑफ अर्जेंटीना, जो कि अगेन एक बहुत ही बड़ा प्रोड्यूसर, और इसमें आपको काफी सारे रिजर्व्स देखने को मिलते हैं ऑफ लिथियम एज वेल। अगर आप देखेंगे ये वाला मैप जो कि हमने, ये वाला ग्राफ जो कि हमने स्टैटिस्टा से लिया है, ये भी बताता है कि मेजर कंट्रीज इन वर्ल्ड वाइड लिथियम माइन प्रोडक्शन फ्रॉम 2010 टू 2020। तो नंबर 1 पे आपका आता है ऑस्ट्रेलिया जिसकी ऑलमोस्ट मैक्सिमम है, नंबर 2 पे आपका आता है चिली, उसके बाद नंबर 4 पे आपका आता है अर्जेंटीना, नंबर 5 पे आपका जाता है ब्राजील। तो ये सारी की सारी वो कंट्रीज हैं जहां पर आज की डेट में इंडिया अग्रीमेंट करने की कोशिश कर रही है, और साथ ही में हमने यहां पे माइंस को एक्वायर करने की बातचीत भी चलाई है। अगर हम लोग बात करें कि इन कंट्रीज में ग्लोबल लिथियम रिजर्व्स की बात करें तो मैक्सिमम ग्लोबल लिथियम रिजर्व्स आज के टाइम में आपको देखने को मिलते हैं इन द कंट्री ऑफ बोलिविया, सेकंड नंबर पे आपको देखने को मिलते हैं इन द कंट्री ऑफ अर्जेंटीना, एंड तीसरे नंबर पे आपको देखने को मिलते हैं इन द कंट्री ऑफ चिले। एंड वेरी राइटली ये जो 3 कंट्रीज हैं ये आपस में बॉर्डर्स को शेयर भी करती हैं, और इन तीनों की तीनों कंट्रीज को वेरी राइटली कहा जाता है लिथियम ट्रायंगल। दिस एज्यूम्स सिग्निफिकेंस क्योंकि यहां पर इन्हीं 3 कंट्रीज में ABC, अर्जेंटीना, बोलिविया एंड चिली, इन 3 कंट्रीज में चाइना भी अपनी काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स शुरू कर चुका है सो दैट वो लोग यहां पर आकर के इन माइंस को एक्वायर कर सकें। आप यहां पे देख सकते हैं चाइनीज EV कंपनीज आर आइंग द अर्जेंटीनास लिथियम रिजर्व्स। सो ये एक ऐसी नई रेस है जिसमें इंडिया भी आज कूद चुका है, और इसके लिए इंडिया ने ये वाली इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट को किया है। इस पर्पस के लिए इंडिया ने एक नया जॉइंट वेंचर कंपनी को भी एस्टैब्लिश किया है जिसका नाम है काबिल लिमिटेड। काबिल की फुल फॉर्म क्या है? खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। तो इसमें क्या है, आपको जैसे मैंने बताया कि जिस तरीके से हमने ओएनजीसी की एक विदेश आर्म को बनाया था, सिमिलरली हमने मिनरल्स के लिए हमने एक विदेश में जाकर जो कि एक्विजिशन करेगा ऐसी आर्म को क्रिएट किया है जिसका नाम है काबिल लिमिटेड, जो कि असल में 3 एग्जिस्टिंग कंपनीज के जॉइंट वेंचर से बना है। इसमें जो 3 कंपनीज आती हैं, एक आती है नाल्को, दैट इज द नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, नंबर 2 पे आती है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, दैट इज HCL, और नंबर 3 पे आती है मिनरल एक्सप्लोरेशन
मैग्नेशियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दैट इज MECL, इसमें जो आपका पार्टिसिपेशन है वो भी दिया गया है। नाल्को का 40%, HCL का 30% और MECL का 30% इक्विटी ये होल्ड करते हैं। और काबिल आप देख सकते हैं 2019 में क्रिएट किया गया था। नाल्को हिंद कॉपर MECL फॉर्म माइनिंग जॉइंट वेंचर कॉल्ड काबिल, ये वाली खबर अगस्त 2019 की आपके सामने है। काबिल का मैंडेट काफी साफ था कि इंडिया आगे जाकर के मिनरल सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए और साथ ही में मिनरल्स के एरिया में सेल्फ रिलायंस को अटेन करने के लिए इस पर्टिकुलर जॉइंट वेंचर को स्थापित किया गया है। तो काबिल इज मैंडेटेड टू आइडेंटिफाई एंड एक्वायर द ओवरसीज मिनरल एसेट्स ऑफ क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक नेचर सच एज लिथियम, कोबाल्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ ये जो पूरा का पूरा एम हमने यहां पे किया है, इसका पर्पस क्या है? ऑब्वियसली पर्पस ये है कि हम लोग आगे जाके इस सेक्टर में आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंट बन सकें। बिकॉज आपको मालूम होगा कि ये जो रिक्वायरमेंट है इट इज वेरी वेरी क्रिटिकल टू लॉट्स ऑफ क्रूशियल सेक्टर्स सच एज ई मोबिलिटी, सच एज रिन्यूएबल एनर्जी, सच एज मेडिसिन, सच एज एरोस्पेस, सच एज एविएशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें इंडिया का जो इंटरेस्ट है वो और भी कई सारे कारणों की वजह से सामने आता है। इसमें कुछ कारण डोमेस्टिक हैं, कुछ कारण इंटरनेशनल या फिर ग्लोबल हैं। इंडिया ने रिसेंटली 18,100 करोड़ की PLI स्कीम को अनाउंस किया है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिथियम आयन बैटरीज, और इसमें हमारी ये उम्मीद है कि हम लोग आगे जाकर 45,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेंगे। बट द प्रॉब्लम इज कि हमारे पास लिथियम आयन बैटरीज को मैन्युफैक्चर करने के लिए उतने रिजर्व्स अवेलेबल नहीं है। इनफैक्ट अगर आप आज की डेट में देखेंगे, जितने भी भारत में काम करने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं कंट्री में, ये सारे के सारे इंपोर्टेड बैटरीज के ऊपर रन करते हैं, और ये सारी की सारी बैटरीज मोस्टली हम लोग चाइना से ही मंगवाते हैं। सो इंडिया वांट्स टू सिक्योर द स्ट्रेटेजिक सप्लाईज, बिकॉज आज की डेट में इंडिया जो है वो वैसे भी वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है, एंड ये वाले मिनरल्स आगे आने वाला फ्यूचर है। वी डू नॉट वांट कि हमें इस केस में भी इंपोर्ट्स के ऊपर निर्भर रहना पड़े। इतना ही नहीं, कई सारे एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि इंडिया और चाइना आज की डेट में एक जियोपॉलिटिकल रेस में उलझे हुए हैं कि आगे जाकर किसके पास ज्यादा लिथियम के रिजर्व्स होंगे, और यहां पर इसीलिए इंडिया ये वाले कदम ले रहा है। इनफैक्ट आपको बताना चाहूंगा कि पिछले साल की शुरुआत की बात है, जनवरी 2021 की बात है, जब हमारे एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट ने यह अनाउंसमेंट करी थी कि उनको भी इंडिया में एक छोटा सा लिथियम रिसोर्स मिला है। आप देख सकते हैं, लुकिंग फॉर लिथियम टो होल्ड, इंडिया फाइंड्स अ स्मॉल डिपॉजिट इन कर्नाटका। ये वाली खबर जनवरी 11, 2021 की है। इस टाइम पर इनको ये वाला एरिया है जिसका नाम है मार्लागल्ला अलापटना एरिया इन द मांड्या डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, जहां पर हमें 1600 टन के लिथियम रिजर्व्स देखने को मिले थे। ये बहुत ही छोटी मात्रा है अगर हम इसको कंपेयर करते हैं विद द अमाउंट ऑफ लिथियम विच इज प्रेजेंट इन अदर कंट्रीज सच एज अर्जेंटीना, बोलिविया एंड चिली। बट येस, इट इज अ वेल नोन फैक्ट, और ये अब इंडियन गवर्नमेंट मान चुकी है कि जी हाँ, हमें लिथियम को एक्वायर करने के लिए कदम लेने चाहिए। ये वाला पहला कदम लिया गया है, जिसको लेकर हम लोग काफी खुश भी हैं। दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी आपके लिए एक नया ऑफर लेकर आई है, जिसमें कि आप लोग अगर 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए अट्रैक्टिव प्राइस ऑफर किया जा रहा है, जिसमें अगर आप लोग अनी UPSC कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको डिस्काउंट्स के साथ साथ मेरी पर्सनल गाइडेंस व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन और 20 बुक्स भी आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। साथ ही में ये वाले बैचेस डेडिकेटेडली आपके लिए शुरू करवाए जाएंगे 22 और 23 के विद्यार्थियों के लिए, और ये ऑप्शनल बैचेस भी आपके लिए अवेलेबल करवाए जाएंगे। इतना ही नहीं, आने वाले रविवार के दिन आपको हिस्सा लेना है इस पर्टिकुलर कॉम्बैट में यूजिंग द रेफरल कोड अनी UPSC, बिकॉज ज्योग्राफी क्वेश्चंस इस बार मेरे द्वारा ही बनवाए गए हैं। ऑन दैट नोट, आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।